अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे CS411 असाइनमेंट 1 फॉल सेमेस्टर 2025 की। ये असाइनमेंट है 20 नंबर की है और इसकी जो ड्यू डेट है 3 नवंबर 2025। 3 नवंबर तक आप लोगों ने इस असाइनमेंट को जमा करवाना है। 20 नंबर की असाइनमेंट है। इस असाइनमेंट पे आपका आपका थोड़ा टाइम कंज्यूम होगा। अगर तो आपके पास टाइम है, आपके पास करीबन 1 घंटा या आधा घंटा टाइम है, तो फिर आप इस असाइनमेंट को बना पाएंगे। तो आप इस पूरी वीडियो को देखें, इंशाल्लाह आप अपनी असाइनमेंट जो है वो तैयार कर लेंगे। अगर आप जॉब वाले स्टूडेंट हैं, मसरूफ़ हैं और सर्विस हासिल करना चाहते हैं, तो सामने स्क्रीन पे मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप रब्ता करके CS के तमाम असाइनमेंट की सर्विस हासिल कर सकते हैं। अब बात करेंगे इस असाइनमेंट की। यहाँ पर कुछ रिक्वायरमेंट दी गई थी जिनको फुलफिल करने के बाद आपने कुछ इस तरह का आउटपुट जो है जब आपके पास आ जाए, तो फिर आपने आउटपुट और कोड दोनों जमा करवाने हैं अपने टीचर को। ठीक है, दो चीजें जमा करवानी है। C# कोड होगा C# का, और साथ में इस तरह का आउटपुट होगा। ये दोनों आपने जमा करवाने हैं अपने टीचर को। तो करते हैं इसको स्टार्ट। सबसे पहले तो मैं आपको अपने प्रोग्राम का आउटपुट दिखाऊंगा, देन फिर हम जो है नेक्स्ट चलेंगे। ये मैंने प्रोग्राम रेडी किया है, इसका आउटपुट हम आपके टीचर के आउटपुट के साथ मैच कर लेते हैं। चलें यहाँ पे इसको थोड़ा सा करते हैं इस तरह से जी। अब यहाँ पे देखिए, सबसे पहले आपके टीचर ने क्या बोला हुआ है कि काउंट टाइटल शो होना चाहिए। ये देखें, काउंट टाइटल यहाँ पे शो हो रहा है जवाद का। फिर उन्होंने कहा था काउंट नंबर शो होना चाहिए। ये देखें, हमारे पास काउंट नंबर शो हो रहा है। और उन्होंने फिर कहा था यहाँ पे बैलेंस आना चाहिए। फिर उन्होंने कहा था कि द अमाउंट आनी चाहिए जो डिपॉजिट हुई है। फिर यहाँ पे आना चाहिए द अमाउंट जो उनका प्रॉफिट बन रहा है इंटरेस्ट बेस के ऊपर, वो आना चाहिए। फिर यहाँ पर ये चीज़ आनी चाहिए द अमाउंट। ठीक है, फिर यहाँ पर ऑन इस तरह से। ठीक है, अगर आप डिपॉजिट अमाउंट चेंज करते हैं तो देन फिर आपका फर्दर प्रोग्राम में भी चेंजिंग आनी चाहिए। फिर यहाँ पे मजीद है। ठीक है, ऑन सारी रिक्वायरमेंट एज इट जैसे आपके टीचर की हैं वैसे ही मैंने इनको कंप्लीट किया है। तो ये एक स्क्रीनशॉट आपने ऐड करवाना है, दूसरा आपने कोड ऐड करवाना है। अब चलते हैं कि इस असाइनमेंट को बनाना कैसे है। इसको मैं बंद कर देता हूँ, स्टार्ट से बताता हूँ आपको। ये जस्ट आउटपुट दिखाने के लिए मैंने इसको ऑन किया हुआ था। इसके लिए एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना पड़ेगा आपको विजुअल स्टूडियो के नाम से। आप यहाँ पे आके सर्च करेंगे विजुअल स्टूडियो 2022। ठीक है, ये वाला वर्जन बेहतरीन वर्क करता है, तो इसलिए मैं यही सजेस्ट करता हूँ अपनी हर वीडियो में। तो आपने यहाँ पे ऊपर नहीं जाना, आपने यहाँ नीचे आना है विजुअल स्टूडियो एंड VS कोड डाउनलोड। ठीक है, तो इसके ऊपर जैसे ही आप क्लिक करेंगे आप इस वेबसाइट के ऊपर आ जाएंगे। यहाँ पे विजुअल स्टूडियो ये पड़ा है और VS स्टूडियो कोड ये पड़ा है, तो आपने गलती से ये डाउनलोड नहीं करना। ठीक है, आपने करना है विजुअल स्टूडियो डाउनलोड ये वाला। यहां से आप जैसे ही कम्युनिटी के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, कहीं भी अपने पीसी के अंदर इसको डाउनलोड करें। ऑलमोस्ट 1 GB या इससे प्लस का ये सॉफ्टवेयर है। तो मेरे पास ऑलरेडी डाउनलोड है, इसको फिर आपने इंस्टॉल कर लेना है। ठीक है, अगर आपको फिर भी कोई इंस्टॉलेशन में प्रॉब्लम आए तो आप इंटरनेट के ऊपर सर्च कर सकते हैं हाउ टू इंस्टॉल विजुअल स्टूडियो 2022। तो आपको बेहतरीन गाइडेंस की वीडियो मिल जाएंगी 2-3 मिनट की। 2-3 मिनट के अंदर आप विजुअल स्टूडियो 2022 को इंस्टॉल कर लेंगे। जब आप विजुअल स्टूडियो इंस्टॉल कर लें, आपने जस्ट यहाँ पे आके सर्च करना है विजुअल स्टूडियो। यहाँ पे आपको नजर आने लग जाएगा, इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, सिंपली आपके सामने कुछ इंटरफेस इस तरह का आएगा। और इसमें आपको सबसे पहले क्या करना होता है, क्रिएट अ न्यू प्रोजेक्ट के ऊपर क्लिक करना होता है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं, आपके पास इस तरह से तो नहीं इंटरफेस आएगा। आपके पास यहाँ पे आल आल होगा। ठीक है, यहाँ पे मतलब विंडोज में आल प्लेटफार्म होगा, यहाँ कंसोल में आपके पास कोई और हो सकता है, और यहाँ पे फिर C# के अलावा आपकी आल लैंग्वेजेस हो सकती हैं। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पे क्लिक करके C# को सिलेक्ट कर लेंगे जैसा कि मैंने किया हुआ है। यहाँ पे क्लिक करके विंडोज को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे आप कंसोल को सिलेक्ट कर लेंगे, तो आपके पास दो आ जाएंगे। इनमें से आपने .NET फ्रेमवर्क वाला यूज करना है। ठीक है, इसके ऊपर आपने डबल क्लिक कर देना है। जैसे आप इसके ऊपर डबल क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको ले आएगा। अब यहाँ पे आपसे वो लोकेशन मांग रहा है, ये जो है ना ये लोकेशन है कि किस लोकेशन पे आप अपने प्रोजेक्ट को रखना चाह रहे हैं।
तो मैं जहाँ से कोई भी लोकेशन दे देता हूँ, जैसे मेरे पास ये लोकेशन दी हुई है, मेरे पास एक फोल्डर है डॉक्यूमेंट के अंदर CS411 का बना, मैंने वही लोकेशन जो सिलेक्ट कर ली है। अब यहाँ पे बेसिकली क्या करूँगा, यहाँ पे आपने नाम देना है अपने प्रोजेक्ट का, कोई भी नाम दे दें, ठीक है। तो आप चाहें तो कंसोल ऐप 2 दें, चाहे तो कंसोल ऐप 1 दें, या फिर कुछ भी नाम दे लें, क्योंकि आपने ये प्रोजेक्ट तो जमा करवाना नहीं है, ठीक है। चलें जी, कोई भी नाम हो गया, क्रिएट के ऊपर क्लिक कर देना है। अब ये एक स्क्रीनशॉट लेने के लिए सारा प्रोसीजर हो रहा है। अदरवाइज आप अपना कोड यहाँ पे MS वर्ड में भी टाइप कर सकते हैं, नोट पैड के अंदर भी टाइप कर सकते हैं। जो कोड है ना आपके पास, कोड में आपको दिखाता हूँ कौन सा आपने टाइप करना है। ये वाला जनाब कोड है। अब विजुअल स्टूडियो में जो पहले से कोड होगा उसको आपने यहाँ से रैम कर देना है, रिमूव कर देना है, ठीक है। जैसे मैं बैक्स में से इसको रिमूव कर रहा हूँ, तो ये हमारा पहला जो कोड है वो रिमूव हो चुका है। अब ये वाला कोड आपने वहां पे लिखना है। अच्छा, कोड में सबसे पहले आपको बता दूं ये कमेंट्स हैं, आपने नहीं लिखने, आपका टाइम वेस्ट होगा, ठीक है। ये कमेंट्स नहीं डालने, बाकी सारा कोड आपने लिखना है। जिसके साथ ये 2 स्लैशेस लगी हुई हैं, ये कमेंट्स होते हैं, इनको आप ऐड करें ना करें, प्रोग्राम को डिफाइन कर रहे होते हैं, लेकिन प्रोग्राम के अंदर इनका कोई करदार नहीं होता, ठीक है। ये जस्ट बता रहे होते हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा है। आपके टीचर ने कहा था कि आपने वेल डिफाइंड प्रोग्राम देना है, यानी कमेंट्स वगैरह डालने हैं, तो मैंने ऐड कर दिए। अगर आप चाहें तो ना ऐड करें, ठीक है। सो ऑन, अब आप लिखना शुरू करें। लाइन नंबर 17 तक आपने उम्मीद है कोड लिख लिया होगा। और नेक्स्ट चलते हैं यहाँ से लाइन नंबर 31 तक, और सॉरी 32 तक लिख लें, ठीक है। ये इतना बड़ा कोड नहीं है जिसमें मैंने ना मतलब लाइंस छोड़ी हुई हैं इम्पटी, इस वजह से ये आपको बड़ा लग रहा है, ठीक है। चलें जी, नेक्स्ट 32 से आप लोगों ने लिखना है 40 तक, और सो ऑन 40 से आप लोग लिख लेंगे 54 तक, और नेक्स्ट 54 से आप लोग लिख लेंगे 63 तक। कमेंट्स लिखें या ना लिखें आपकी मर्जी है। 63 से आप लोग लिखें 79 तक, और 79 से आप लोग लिख लेंगे यहाँ पर 92 तक, और सो 92 से आप लोग लिख लेंगे यहाँ पर 107 तक, और 107 से आप लिखेंगे 114 तक, और 114 से आप लिख लेंगे 126 तक। वीडियो को रोक के आपने कोड लिखने लेना है, इसीलिए लाइन नंबर साथ में शो हो रहे हैं कि आपको कंफ्यूज ना हो कि मैं किस लाइन पे हूँ, ठीक है। लाइन नंबर 134 के ऊपर आप आ जाएं। अब यहाँ से आपने लाइन नंबर 45 तक, 145 तक, ठीक है। अब यहाँ पे काफ़ी कमेंट्स हैं, आप चाहें तो ना लिखना, ठीक है, इतने 156 तक, और नेक्स्ट सारा कोड, ठीक है। जब आप ये कोड लिख लें, इसको कॉपी करना है। अब मैं अब आपको ना रन करने से पहले एक और चीज़ बता दूं कि आपने अपनी असाइनमेंट को तैयार कैसे करना है, ठीक है। अब तैयार करने के लिए आप सिंपली क्या करेंगे, यहाँ पे एक न्यू डॉक्यूमेंट बनाएंगे इस तरह से, ठीक है। ये मैंने एक नया डॉक्यूमेंट बना लिया है। इसमें आपने यहाँ पे डबल क्लिक करें तो ये आपका ओपन हो जाएगा। क्लोज हिटर करके वापस उस फाइल में आ जाए जो आपने नहीं बनाई है। इसको आपने यहाँ पे दरमियान में ले आना है। इसका साइज बेशक आप बढ़ा लें, यहाँ से इसका आप कर लें टाइम न्यू स्पेस और न्यू रोमन, ठीक है। और नेक्स्ट आपने यहाँ पे क्लिक करके टाइम न्यू रोमन दोबारा से सिलेक्ट करते हैं, सिलेक्ट नहीं हुआ था, ये देखें अब ठीक है, बेहतरीन है। यहाँ पे आपने आईडी देनी है, ठीक है। और नेक्स्ट आपने क्या देना है, नेम अपना देना है। और इसके अलावा आपने यहाँ पे लिखना है कि ये मेरा सॉल्यूशन है, ठीक है। और यहाँ पे आपने लिखना है आउटपुट का स्क्रीनशॉट है तो आउटपुट, ठीक है। इसके साथ आप यहाँ पे लिख देंगे कोड। और नेक्स्ट अब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे तो आपने स्क्रीनशॉट डालना है, यहाँ पे आपने डालना है कोड। इसका साइज आपने 12 कर लेना है, वरना बहुत बड़ा बड़ा लिखोगा, ठीक है। मैंने यहाँ पे 12 साइज कर लिया। ये कोड आपको मैंने लिखवा दिया है, किसी भी नोट पैड के अंदर लिखें या MS वर्ड के अंदर डायरेक्ट लिख लें, ठीक है। और यहाँ पे ये कोड पेस्ट कर दिया आपने, ठीक है। ये सारा 15 मार्क्स आपको इस कोड के मिल जाएंगे, और 5 मार्क्स आपको मिलने हैं स्क्रीनशॉट के, ठीक है। अब अगला काम है, ये कोड आपने लिख लिया। अब इस कोड को आपने जब ये सारा चीज आपने कर ली थी, यहाँ पे ला के पेस्ट करना है, और यहाँ पे आपने स्टार्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। थोड़ी देर के बाद ये आपका रन हो जाएगा, उसका आपने स्क्रीनशॉट ऐड कर लेना है। और ये रहा जनाब यहाँ पर, ठीक है।
इसका मैं स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ। आउटपुट में आपको ऑलरेडी चेक करवा चुका हूँ। स्क्रीनशॉट ऐसे लिखते हैं, यहाँ पे स्निपिंग टूल होता है, ऐसे लिखेंगे तो आपको स्निपिंग टूल मिल जाएगा। इसकी मदद से न्यू के ऊपर क्लिक करके आपने जस्ट जो है वो अपनी आउटपुट का स्क्रीनशॉट ले लेना होता है। ये देखिए मैंने इसका स्क्रीनशॉट यहाँ पे इतना ले लिया और ये यहाँ पे ला के पेस्ट कर दिया मैंने, ठीक है। अगर आपको यकीन है कि मेरा कोड ठीक है तो स्क्रीनशॉट यहाँ पे ऐड कर दें, ठीक है, कोई मसला नहीं। अब यहाँ पे चेंजिंग क्या कर सकते थे, आप नेम स्पेस की जगह पे अपनी आईडी डाल सकते थे, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है। आपके टीचर ने कहीं भी असाइनमेंट के अंदर नहीं बोला कि आपने जो है वो क्या कहते हैं आईडी डालनी है, ठीक है। तो ये एक असाइनमेंट प्रॉपर तैयार हो गई है, इसको आपने सबमिट करवाना है अपने टीचर को। मिलते हैं न्यू वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, फीमानिल्लाह, अपना ख्याल रखिएगा।